लॉ क्या होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, इन सभी को डिस्कस करेंगे। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। ये रूल्स हमारे राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिहेवियर डिफाइन करते हैं। लॉ का पर्पज़ है हमारी सोसाइटी में ऑर्डर, जस्टिस और हार्मनी को मेंटेन करना। अब बात करते हैं लॉ के इंटरनेशनल रिलेशन में रोल की। इंटरनेशनल रिलेशन में लॉ कंट्रीज़ के बीच के इंटरेक्शन पर अप्लाई होता है। इसका पर्पज़ है पीस, स्टेबिलिटी, कॉपरेशन और जस्टिस को प्रमोट करना। लॉ इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है, डिस्प्यूट को रिसॉल्व करता है, ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करता है और ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट को एड्रेस करता है। इससे कंट्री के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और हमारी ग्लोबल हार्मोनियस कम्युनिटी बनती है। लॉ के इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी, जिसमें कंट्रीज़ का राइट है अपने इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करने का। दूसरा प्रिंसिपल है इक्वालिटी, जिसमें सभी कंट्रीज़ इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट का हक रखते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है नॉन इंटरवेंशन, जिसमें कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। और चौथा प्रिंसिपल है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से रिसॉल्व किया जाता है। लॉ के इंटरनेशनल रिलेशन कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक है यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो यूएन के इस्टेब्लिशमेंट और मेंबर कंट्रीज़ के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जिसमें कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट्स होते हैं स्पेसिफिक इशू पर। और तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो डिस्प्यूट को रिसॉल्व करता है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉज। लॉ के इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक है इन्फोर्समेंट, जिससे लॉ को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है जब कंट्रीज़ अपने कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं करते। दूसरा है इंटरप्रिटेशंस, जिसमें लॉ के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं। और तीसरा है कंप्लायंस, जिसमें कंट्रीज़ अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीस, स्टेबिलिटी, कॉपरेशन और जस्टिस को प्रमोट करने में। इसमें कंट्रीज़ के बीच के इंटरैक्शन को रेगुलेट किया जाता है और एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। सॉवरेनिटी डिस्कस करेंगे कि सॉवरेनिटी क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो विज़िट नहीं की है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब है कि एक देश या राष्ट्र को अपने आप को सरकार चलाने का अधिकार होता है, बिना किसी बाहरी ताकत के, बिना किसी बाहरी दखल के। ये देश के लिए सुप्रीम पावर या अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सॉवरेनिटी में देश को फैसले लेने, कानून लगाने और अपने क्षेत्र को नियंत्रण करने की क्षमता होती है। ये देश की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉवरेनिटी के बिना देश दूसरे देशों के दबाव में आ सकता है और अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। इसलिए एक देश के लिए सॉवरेनिटी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी डायलेमा को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि सिक्योरिटी डायलेमा होता क्या है। सिक्योरिटी डायलेमा ये सिचुएशंस होते हैं जहां हमें सुरक्षा की इच्छा होती है, लेकिन उसके हासिल होने के साथ साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसमें हमें सिक्योरिटी मेजर और उनके असर के बीच में मुश्किल चुनौतियां होती हैं। ये चुनौतियां अलग अलग मामले में आती हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, व्यक्तित्व प्राइवेसी और रोज़मर्रा के जीवन में भी। जब हम किसी एयरपोर्ट में सख्त सिक्योरिटी मेजर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे यात्रियों के लिए लंबे इंतज़ार की समस्या और तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य सुरक्षा को भी गारंटी करना होता है। समस्या ये है कि हमें सुरक्षा और दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के बीच सही बैलेंस ढूंढना होता है। इसके लिए समझदारी से सोचना, खुले संवाद और अलग अलग शेक होल्डर के सहयोग की ज़रूरत होती है, ताकि हम इन डायलेमास को सही तरीके से समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। लिबरलिज्म। आज हम लिबरलिज्म के अप्रोच, बेसिक अजम्पशन, टाइप्स और प्रोपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो लिबरलिज्म अप्रोच है वो सिर्फ 4 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता है। नंबर 1 पीस, नंबर 2 कॉपरेशन, नंबर 3 कोलैबोरेशन और नंबर 4 फ्रीडम। लिबरलिस्ट ह्यूमन नेचर को पॉजिटिव वे में देखते हैं। लिबरलिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं
वो अपने फ़ायदे के लिए या कंपटीशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये कुछ हद तक खुदगर्ज हो सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकते। यानी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां इन्हें कलेक्टिवली बिहेव करना पड़ता है, लेकिन वो ये भी यकीन रखते हैं कि इंडिविजुअल्स के बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट पे वो कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और कॉपरेट भी कर सकते हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। यानी विद इन स्टेट भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, और इस कोलैबोरेट के रिजल्ट में विद इन स्टेट भी फायदा होता है और इंटरनेशनली भी फायदा होता है। रियलिज्म ने ये कहा था कि वार को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, वार को अवॉइड करना इम्पॉसिबल। लिबरलिस्ट कहते हैं कि वॉर एक रियलिटी ज़रूर है, लेकिन इसे अवॉइड किया जा सकता है। जब इंसान सोचेंगे कि इससे हमें ये नुकसान होते हैं, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो विद इन स्टेट भी कोऑपरेट हो सकता है और इंटरनेशनली भी कोऑपरेट हो सकता है। तो ये लिबरलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। लिबरलिज्म का एक ही पर्सपेक्टिव है और वो है हाउ टू अचीव पीस। लिबरलिस्ट कॉपरेशन पे यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। इसके अलावा उनका ये भी बिलीव है कि ह्यूमन प्रोग्रेस और म्यूचुअल बेनिफिट्स चाहते हैं। अगर हम लिबरलिज्म की टाइप्स की बात करें तो लिबरलिज्म की टाइप्स में सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, रिपब्लिकन लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म शामिल हैं। रियलिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है जो इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले मैं कुछ कोर आइडियाज को शेयर करना चाहती हूँ जिन पर रियलिज्म बेस करता है। रियलिज्म कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है और अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से हर इंसान को दूसरे इंसान से खतरा रहता है। रियलिज्म स्टेट्स को नेशनल एक्टर मानता है जो स्टेट को वैल्यू करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल को राइट्स देने चाहिए, ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी होती है, कोऑपरेटिव होती है और किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इसके अपोजिट में जो रियलिज्म है, ये स्टेट को वैल्यू करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं। ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक स्टेट को दूसरे इंडिविजुअल और दूसरे स्टेट से खतरा रहता है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर, इसीलिए हर इंडिविजुअल को, हर स्टेट को दूसरी स्टेट से खतरा। इसके अलावा रियलिज्म कहता है कि हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें अनार्की है। अब एनार्की क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट है, अपने अपने लॉ है। हमारे पास ऐसी कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है जो सारी स्टेट को कंट्रोल कर, जो पावरफुल स्टेट को भी कंट्रोल करे और वीक स्टेट को भी कंट्रोल करे। हर एक स्टेट को अपने अपने राइट्स दे और इक्वल राइट्स दे।